नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में जानेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। इस चित्र को ध्यान से देखो। इसमें मोहन, श्याम, टीना और दादाजी। जैसे मैं मोहन हूँ, यह मेरा दोस्त श्याम है, हम दोनों साथ पढ़ते हैं। वह देखो श्याम, टीना और दादाजी टहल रहे हैं, वे इधर ही आ रहे हैं। अरे दादाजी, आप भी यहाँ घूमने आए हैं? तो यहाँ पर देखो, मोहन, श्याम, टीना, दादाजी, इनकी जगह पर हमने कुछ और शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे मैं, यह, हम, वह, वे, आप, इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। उसी तरह से इन वाक्यों को पढ़ना है। ये दो वाक्य, इनको पढ़ना है। मोहन की बहन के साथ स्कूल जा रहा है। राधा ने मीरा को देखा। राधा ने मीरा को आवाज़ दी। अब इस वाक्यों को आप पढ़ते हो तो इसमें जैसे मोहन, राधा, इनका नाम जो है बार बार लिखा है। इससे जो है ये वाक्य पढ़ने या सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो नीचे वाला वाक्य पढ़िए। मोहन अपनी बहन के साथ स्कूल जा रहा है। राधा ने मीरा को देखा और उसको आवाज़ दी। यहाँ पर राधा और मोहन का नाम बार बार नहीं लिखा है, उनकी जगह पर अपनी और उसको, ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया, इनका प्रयोग किया है। तो जो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। वो क्या होते हैं? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम से जो है भाषा बोलने और सुनने में बहुत सुंदर लगती है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम बहुत सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम अनेक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसके लिए और कैसे हम सर्वनाम शब्द बोलते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे अपने लिए हम कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा। और दूसरों के लिए वह, उसका, वे, उन्हें, उनका। और छोटों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा। बड़ों के लिए हम कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं? आप, आपने, आपको। पास वाली चीज़ों के लिए कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे चीज़, यह पास वाली चीज़ है तो यह, ये, इसे, इसका, इन्हें या फिर इनका। दूर की चीज़ के लिए वह, वो, उसका और उनका। वह, वो, उसका और उनका। ये सारे शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द हैं। ये इनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। संज्ञा नाम के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब इनके कुछ प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, जैसे क्या मुझे अपनी किताब दोगे? उचित सर्वनाम शब्द चुनना है तुम और आप से। यहाँ पर देखो अपनी, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा? क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे? जैसे बड़ों के लिए हमने पढ़ा ना कि हम आप, आपने, आपको, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। दादाजी क्या खाएंगे? यहाँ पर कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा? आप या तुम? तो कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा? आप, क्योंकि दादाजी बड़े हैं। आप क्या खाएंगे? सब भारतीय, तू और या वे, कौन सा शब्द आएगा? वे, यह सर्वनाम शब्द यहाँ पर सही आएगा। वे सब भारतीय हैं। खेलने जाना है, मेरे को, मुझे, तो कौन सा सर्वनाम शब्द सही होगा? मुझे खेलने जाना है। हिंदी बोलते, तुम, हम, तो हम हिंदी बोलते हैं। यह शब्द जो है यहाँ पर सही रहेगा। हम हिंदी बोलते हैं। अब इसमें से सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? इस पर जो है ऐसा चिन्ह लगाना। कौन कौन से सर्वनाम शब्द है आपको पढ़ना है? आप, आगरा, राम, दिल्ली, पाठशाला, तुम, उस, कुतुब मीनार,
हमारा, मैं। तो सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द। तो आप, ये एक सर्वनाम शब्द होगा। आगरा, राम, दिल्ली, पाठशाला, ये सब क्या है? संज्ञा है। तुम, यह एक सर्वनाम शब्द है। उस, हमारा, मैं, ये सारे जो है ये सर्वनाम शब्द है, क्योंकि इनको संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं हम। और एक उदाहरण है, उदाहरण के अनुसार सही मिलान करें। जैसे एक मिलान करके दिया है, मैं अच्छा बच्चा हूँ। तो हम कौन सा सही रहेगा? हम, जैसे यहाँ पर एक मिलान किया है, मैं अच्छा बच्चा हूँ। इसी तरह से हम रोज खेलते हैं, इन्हें भी अपने साथ खिलाओ। इस तरह उदाहरण के अनुसार ये सभी जो है ये क्या है? ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो आज हमने क्या सीखा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। धन्यवाद।